हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और महाकाल की कृपा बनी रहे आप सभी पर। सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत होती है थायराइड की गोली के साथ। ये थायराइड की वजह से ही मुझे लगता है मेरा इतना सारा वजन बढ़ा है, और जो वजन जल्दी घटता भी नहीं है ना, ये भी थायराइड की ही वजह से है। तो सबसे पहले बहुत सारे काम तो मतलब मैंने रात को ही कर लेते हैं, जैसे करना होता है। यहाँ पे बद्दी वजह से बातें हो रही हैं, वो भी उठ चुके हैं। तो सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ थायराइड की गोली खा के वॉक पे निकल जाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सुबह जितनी जल्दी हो सके आप वॉक, एक्सरसाइज और अपने लिए जो भी योगा करना चाहते हैं वो सबसे पहले आप अपने खुद के लिए कर लें। सबसे अच्छी बात है, सबसे पहला जो हमारा समय होना चाहिए वो हमारे खुद के लिए होना चाहिए, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो या फिर योग, एक्सरसाइज, वॉक से रिलेटेड हो। पहले भी मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालती हूँ, जो कि पूरे दिन के लिए हमें चार्ज कर देता है। मतलब हम फुल चार्ज रहते हैं, पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह हम वॉक कर लेते हैं, इससे हमारा शरीर इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है कि मतलब शब्द ही नहीं है। तो आज मैंने 1 घंटे वॉक की है, पूरा का पूरा 5 किलोमीटर वॉक करी है, देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, और इतना भी मतलब कम नहीं है। अगर सुबह आप अपने लिए 1 घंटा वॉक कर लेते हैं, 1 घंटा टाइम निकाल लेते हैं ना, इससे आप दिन भर में कुछ भी खाएं पिएँ, मेंटेन रहेगा आपका वजन और आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले घर आकर के फटाफट से मैंने अदरक वाला पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और बहुत ज़्यादा अदरक की क्वांटिटी, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी नुकसान कर देती है ना, तो हमें हर चीज़ लिमिट में लेनी चाहिए। जो भी हमें पसंद है, जो भी नहीं पसंद है वो भी, जो पसंद है वो भी। तो आजकल मैं पानी बहुत ज़्यादा, पहले मैं बहुत ज़्यादा गुनगुना करके पी लेती थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता था, लेकिन आजकल मैं पानी गुनगुना पी रही हूँ। गुनगुना पानी पीने से फ़ायदा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है ना, कि आगे चल करके या फिर हमारे शरीर के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उनकी भी मतलब दिक्कतें होने लग जाएंगी बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से। तो गुनगुना पानी पियेंगे ना तो वो उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। घर आकर के मैंने सब्जी वब्जी की कटिंग की, क्योंकि मुझे आज बनानी थी आलू बैगन की सब्जी। अब आलू को हम रात के कट करके नहीं रखते, बैगन को भी कट कर दो तो काले हो जाते हैं। तो ये सारी ऐसी सब्जियां होती है जिसे हम सुबह ही कट करके रखते हैं। तो सबसे पहले आकर के मैंने आलू कट किया, उसके बाद सबसे पहले आटा लगा करके मैंने रख दिया सेट होने। आलू अगर रात को ही कट करके रख दो ना तो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, जीरा, लाल मिर्च, कसूरी मेथी का तड़का, राई दाने का तड़का लगाया। उसके बाद हल्दी डाल करके आलू को मैंने डाल दिया है। आलू को हल्का सा फ्राई करेंगे अच्छे से। उसके बाद ये मसाला, होममेड मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, सब कुछ डाल करके ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है सब्जी में डालने के लिए। तो आलू हमारी अच्छे से पक चुकी थी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा इनको भूनना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बैगन ले लिया है। बैगन इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरा एक बैगन मैंने बिना छीले ही डाल दिया है। क्या कहते हैं ना, जब ताज़ा ताज़ा बैगन आता है तो बहुत सुंदर होता है। 5-6 दिन फ्रिज में रख दो तो इसके अंदर के जो बीज होते हैं काले हो जाते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन होगा तो बताइएगा बैगन को मतलब अच्छे तरीके से रखने का। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर देंगे नमक, और साथ ही हम मसाले को भी ऐड कर देंगे जो मैंने तैयार किया है। आप मसाले जो भी खाते हो अपने अनुसार से ऐड कर सकते हैं। मैं तो भैया गोल्डी मसाला ही खाती हूँ, गोल्डी सब्जी मसाला, गोल्डी मीट मसाला, गोल्डी किचन किंग, गोल्डी मसाले ही आते हैं। मीट मसाले से मतलब क्या होता है, मीट मसाला आप गरम मसाले की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे गरम मसाला बहुत ज़्यादा गरम होता है, मीट मसाला थोड़ा सा तेज होता है, तो वो गरम मसाले का भी काम करता है, इसलिए आप उसे यूज कर सकते हैं। टेस्टी होता है मीट मसाला। और उसके बाद इसमें मैंने एक टमाटर कट करके डाल दिया था, और क्या कहते हैं धनिया की पत्ती कट करके डाल दिया था। सब कुछ डालने के बाद मैंने एक छोटी कटोरी भर के पानी डाल दिया, खूब अच्छे से इसको ढक दिया है। बीच बीच में हम इसको बार बार चलाते रहेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से चारों तरफ पक जाए और नीचे से जले ना। और जो बैगन है ना, इसमें भी पानी होता है, टमाटर में भी पानी होता है, प्लस 1 कटोरी छोटी सी मैंने पानी डाल दी थी। और सब्जी लटपट हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। ऊपर से धनिया की पत्ती मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। आलू को यहाँ पे देख रहे हैं पके हैं कि आलू बैगन की सब्ज़ी आजकल मुझे बहुत पसंद लग रही है। हालांकि बच्चों को उतनी ज़्यादा नहीं पसंद आती, बच्चे थोड़ा सा मतलब मुंह बनाते हैं बैगन खाते हुए। तो मैंने बोल देती हूँ कि चलो तुम लोगों को बैगन नहीं पसंद तो बैगन निकाल दो, इसमें आलू तो पड़ी है, आलू से खा लेना। तो बच्चों को मैं बैगन और टमाटर हटा हटा के आलू दे देती हूँ। हाँ, तो वो आलू बड़ी ही पसंद से खा लेते हैं। बच्चों को आलू पसंद है, बच्चे यही बोलते हैं मम्मी
आलू ही सिर्फ लाया करो सब्जी में, बैगन और गोभी वोभी की क्या ही ज़रूरत है। हम कहे हाँ सही कह रहे हो बेटा, जो तुम्हें पसंद है सिर्फ वही घर में बनना चाहिए, बाकी सबकी पसंद नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, हमें खुद की पसंद का नहीं बनाना चाहिए। अच्छा बच्चों को आलू का मतलब सब्जी नहीं अच्छी लगती, आलू का चोखा हमारे घर में अगर रोज़ बना दो तो बच्चे मना नहीं करेंगे, चोखा बहुत पसंद से खाते हैं, चाहे वो दाल चावल के साथ बनने वाला चोखा हो या फिर बाटी चोखा के साथ बनने वाला चोखा हो। तो चलिए बच्चे स्कूल चले गए। और हाँ, आजकल बच्चों को मैं दिखा भी नहीं रही हूँ, इतनी ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई है ना। पहले मैं बच्चों को छोड़ने जाती थी, लेकिन आजकल मेरे काम इतना ज़्यादा हो गए हैं, इतना ज़्यादा हो गए हैं ना कि बच्चे घर से पैर छू के चले जाते हैं, उनको गाड़ी तक छोड़ने भी नहीं जा पाती हूँ, अपने काम में ही हम मस्त रहते हैं। तो सबसे पहले पद्देव जी बच्चों को छोड़ करके आएँ, उससे पहले मुझे चाय की तैयारी करके चाय चढ़ा देनी होती है, क्योंकि वहाँ से आते ही उनको तुरंत तुरंत चाय चाहिए। आजकल हमारे बच्चे थोड़ा सा लेट जा रहे हैं, जैसे पहले 6:40 पे जाते थे, आजकल मैं 7:15 पे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाता है वॉक पे जाने के लिए। पहले मैं ऐसे तड़पती रहती थी कि मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब वॉक जाने में पहले भी अच्छा लगता था, लेकिन टाइम की पाबंदी होती है। पहले तो हम परिवार के लिए सोचते हैं, फिर उसके बाद अपने बारे में सोचते हैं, ये गलत है बिल्कुल। सबसे पहले मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए हर इंसान सबसे पहले खुद के बारे में ही सोचता है। चाय इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, चाय मुझे लगता नहीं कभी छूटेगी। हाँ, हल्की चीनी की चाय आप पी सकते हैं, गुड़ वाली भी चाय पी सकते हैं। चाय पीते समय चाय की क्वांटिटी आप कम करके पिएं, तो कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप पीना चाहते हैं तो 2 चाय आप ज़रूर पी सकते हैं, सुबह शाम वाली। मेरे यहाँ कभी कभी शाम वाली चाय स्किप हो जाती है, लेकिन सुबह वाली चाय कभी भी स्किप नहीं होती है। तभी स्किप होती है जब पद्दे जी कहीं बाहर होते हैं, या फिर गाँव गए होते हैं, या फिर अपने घर गए होते हैं, तो स्किप हो जाती है, क्योंकि तब कोई नहीं पीने वाला होता। तो यहाँ पर मैंने चाय बना दी है, किचन की साफ़ सफाई कर दी है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद एक बार पूरा किचन साफ़ सफाई होता है। ब्राउन राइस कई दिन से ख़त्म हो चुका था, तो कल ग्रोसरी का सामान आया तो ब्राउन राइस भी आया है। हमारे घर में बद्देव जी की शुगर है, इसकी वजह से ब्राउन राइस बनता है। हम डाइट करते हैं इसलिए ब्राउन राइस बनता है। अब बच्चों के लिए क्या ही अलग राइस बनाना, सबके लिए ब्राउन राइस बना देते हैं। आज काफ़ी दिन बाद करेला बन रहा है, और जितना करेला था मैंने सोचा चलो आज इकट्ठा बना देते हैं। काफ़ी दिन से ये मुझे लगता है कि महीनों से ये रखा हुआ था, थोड़ा सा ऊपर से चिपचिपा इसकी स्किन हो गई थी, तो मैंने कहा आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। पहले इसमें नमक डाल करके इसको मिला दिया था, उसके बाद फिर से दोबारा पानी डाल करके करेलों को धुल दिया है। तो जितना इसका चिपचिपाहट था नमकीन वाले पानी से अच्छे से धुल लिया है, और ये निकल गया है। तो इसमें आज मैं प्याज की क्वांटिटी कम कर रही हूँ, वरना प्याज और करेला बराबर क्वांटिटी में ही बनाती थी। आज मैंने प्याज 2 डाला है, करेला ज़्यादा डाला है। वैसे भी पद्देव को करेला खाना फ़ायदेमंद होता है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद है करेला, सबको खाना चाहिए। लेकिन ठंड के मौसम में करेला कौन खाए, इतनी सारी सब्जियाँ की वैरायटी आ जाती है, गोभी, पत्ता गोभी, मतलब बहुत सारी वैरायटियाँ। ये मतलब कितने के नाम बताऊँ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे मेथी, सोया, पालक, बथुआ, और क्या कहते हैं बहुत सारी, मटर, तो बहुत सारी सब्जियां आ जाती है। गाजर हुआ, मूली हुआ, सब्जियों में क्या कहते हैं ठंडियों में सब्जियों की भरमार हो जाती है। उसके बाद मैंने दाल पक गई थी, दाल खाली करके चावल धुल करके इसको भी कुकर में रख दिया है। हालांकि अभी मैं बनाने की सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है। सबसे पहले क्या होता है ना, हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम हो जाता है। कभी कभी मैं बर्तन धुल के किचन साफ करके फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। ऐसा मतलब है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद चाय पीने के बाद घर के काम फटाफट से शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज ये करेला बना था। एक बार सुबह पद्देव जी खाना खा के चले जाते हैं तो सबसे बढ़िया होता है, क्या होता है ना, पूरे दिन के लिए हमको भी फुर्सत हो जाती है, उनको भी ये होता है कि चलो भैया पूरा खाना एक बार खा लिए हैं। खाने को 2 ही रोटी खाएंगे, सुबह थोड़ा सा चावल खाएंगे, लेकिन हाँ ये होता है पूरा खाना खा लिए हैं, ठीक है। तो जो हमारे घर में आजकल चना कौन खाता है, सिर्फ गोलू चना खाते हैं। गोलू मतलब अलग ही उनकी डाइट रहती है, मुझे नहीं पता क्या ही बच्चे को सनक सवार है, सबकी अपनी अपनी वो है, जिसको जो शौक पड़ा है सब अपना अपना कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए मैंने चना भिगो दिया, वो 1 कटोरी भर करके शाम को चना खाते हैं, दूध पीते हैं 1 गिलास भर के, तो 1 गिलास दूध और चना उनका होता है। यहाँ पे करेले में मैंने टमाटर डाल करके अब इसको हम धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक हम करते हैं बर्तन साफ। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया। जब तक मैंने बर्तन धुला तब तक धीमी धीमी आंच पे ये करेला अच्छे से पक चुका है। इसको अच्छे से एक बार हाई फ्लेम पे फ्राई कर देते हैं, जो वो नहीं पके होंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया टिम लाल लाल हमारा करेला बनके तैयार हो चुका है। मनमोहन कहना विनती करूं दिन राह तके मेरे। हेलो एवरीवन,
एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के बजते हैं अभी 10:30। आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं हुआ। एक बार मैं सोच रही थी अपने लिए चिल्ला बना लेती हूँ, फिर मैंने बनाई थी करेले की सब्जी और आलू बैगन की मस्त वाली सब्जी। फिर मैंने सोचा अगर मैंने चिल्ला खा लिया तो फिर मैं दोपहर का लंच नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने चिल्ला किया है स्किप। अभी 12-12:30 के बाद ही मैं दोपहर का लंच करूंगी, तब तक मुझे भूखे ही रहना है। सुबह से अभी मैंने कुछ नहीं खाया है। 2 गिलास मैंने पानी पिया था और गरम गुनगुना अदरक वाला। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय पी थी। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है। अभी थोड़ी देर बाद मैंने पूजा करी थी, उसके बाद वही प्रसाद खा के फिर से 1 गिलास पानी पी लिया है। पानी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे। ठंड के मौसम में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आलस कर लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई रहती है, होठ फटने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग को देखते होंगे ना कि होठ ऐसे पपड़ी सी बंधी रहती है, कितनी भी वैसलीन लगा लें, कितनी भी क्रीम लगा लें, कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लें, ऐसे होठ फटे के फटे रहते हैं, सुंदर होठ नहीं लगते। ऐसे देखो जैसे चिकना सा होठ लगना चाहिए, एकदम एकदम पूरा, जैसे ऐसे नहीं, देखो पोपरी सा नहीं जमा होना चाहिए आपके होठ में। इसका एक रीजन ये होता है कि हमारा शरीर हाइड्रेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जगह जगह से ड्राई होने लग जाती है। तो आप सबसे पहले अपने शरीर का बहुत बहुत अच्छे वाला ध्यान दें, आपके स्किन का, आपके खाने का, आपके घूमने टहलने का, आपके खुश रहने का, मस्त रहने का। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो खुद की होती है। हम खुद अपना ध्यान देंगे, बाकी दुनिया में कौन किसका कितना ध्यान रखता है ये सबको पता होता है। तो अभी तो फिलहाल कुछ खाया पिया नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना दिया है। सुबह है क्योंकि आज बद्देव जी बोल दिए थे, कभी कभी ऐसा होता है उनको सुबह ही निकलना होता है तो बता देते हैं कि आज मुझे पूरा खाना बना देना, खा पी के आराम से जाऊंगा, फिर टाइम नहीं लग पाता है, छोटा सा दिन होता है। हाँ, तो मैं कहाँ पे बात कर रही थी, पानी पीना चाहिए। तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हमें पानी ठंड में नहीं प्यास लगती तो हम नहीं पीते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप टाइम से कम अगर गर्मी में 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो ठंड में कम से कम 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी तो आपको जरूर पीना चाहिए। दूसरा कमेंट एक हमारे व्यूवर का आता है कि बहुत सारी स्किन की शाइनिंग चली जाती है, हम वजन कम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम वजन कम करते हैं तो हमारा गोल सिर्फ इतना रहता है कि हमें वजन कम करना है, चाहे जैसे भी करना है। तो बहुत ज्यादा फोकस वजन कम करने पे ना देके आप वेट लॉस में आप अपना फैट लॉस करें, ना कि वेट लॉस करें। हम कुछ सोचते समझते नहीं है, बस कुछ भी आए या ना आए, हमारा भी, हम खुद का हाल यही बता रहे हैं, हमें भी कुछ नहीं पता होता था। हमें बस ये होता था हमारा कैसे भी करके ये मोटापा कम हो जाए, हम अपने मनपसंद कपड़े पहन पाए, हम अपने मनपसंद चूड़ियां पहन पाए। तो बस ये होता था कि कैसे भी करके मुझे पतला होना है, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, कुछ समझ नहीं आता था। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत 32 बार से की, फिर वॉक करने लगे, फिर एक्सरसाइज करने लगे, फिर डाइट करने लगे। धीरे धीरे कैसे करते हैं ना कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमें दूसरा कदम रास्ता अपने आप मिल जाता है। कुछ ना कुछ तो रास्ते में मिलते हैं, लेकिन हमें क्या होता है ना, हमें इस रास्ते पे चलना होता है, खुद हमें वो सब कुछ तय करना होता है, ना कि मन से सोच लेने से कुछ भी नहीं होता है। दूसरी तीसरी चीज, आप लोग काफी दिन से पूछ रहे थे कि आपके यहाँ ठंड नहीं पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती है, आप साल स्वेटर नहीं पहनते। तो भैया हमारे यहाँ अब ठंड पड़ने लगी है, मतलब जम के ठंड पड़ने लगी है। घर के अंदर भी काफी ज्यादा कुड़कुड़ाहट होती है। पहले क्या होता था, बाहर जाओ तो ठंड लगती थी, घर के अंदर से चारों तरफ बंद होता था तो उतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती थी, कुड़कुड़ाहट नहीं लगती थी। लेकिन अब इनर भी पहना है, साल भी पहना है, स्वेटर भी पहन लेंगे, साल भी पहन लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। जब ठंडी आ ही गई है तो सबको ठंडी लगेगी ही लगेगी। तो चलिए अब अपने थोड़े बहुत काम कर लेते हैं। मैंने सुबह सुबह आप लोगों से इसलिए बातें कर ली है ना कि क्योंकि दिन भर टाइम नहीं लगता। जैसे बच्चे आ जाते हैं तो फिर बच्चे अपना शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कटर पटर। तो बात करने के लिए शांत वाला माहौल होना चाहिए। और सबसे पहले आप लोग वजन कम करें, लेकिन आप लोग अपने स्किन का, अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे। अगर वजन कम तो हो जाएगा, लेकिन आपकी स्किन एकदम से साइन नहीं करेगी। स्किन, चेहरे की क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीजें अपने खाने पीने से निकाल देते हैं, जैसे ऑयल निकाल देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है हम अपने खाने से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लग जाता है, हमारी स्किन डल होने लग जाती है। तो जैसे ही हम अपने डाइट का ध्यान रखें, जैसे बहुत सारी चीजें, हरी साग सब्जियां,
सलाद, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, दही, दूध, मट्ठा, फ्रूट, ये सारी चीज़ें शामिल करें। और सलाद तो वजन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने घर में क्या है, आप क्या मतलब कर सकती हैं, इस तरीके से करके आप अपना वजन कम करें, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी लगे, आप पतले भी हो जाएं और सुंदर भी लगे दिखने में, और आपका वजन भी कम हो जाए। और दोपहर का लंच बिल्कुल सादा सिंपल है। सादी दाल है, चावल है, मूली है, करेले की सब्जी है, आलू बैंगन की सब्जी है, एक रोटी है, और चावल जो लिया है मैंने 1 कटोरी से नाप के ही लिया है। आज दही नहीं था तो मैंने मतलब दही थोड़ा सा था तो मैंने कहा चलो इसको घोल करके छाछ तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। सादा सिंपल खाना डाइजेशन के लिए इतना अच्छा होता है भैया, हमारे घर में तो यही सब लोग खाते हैं और यही हम बनाते भी हैं। सादा सिंपल, बिल्कुल सादा सिंपल हमारा होता है। वैसे अभी ठंड के मौसम में ना बहुत सारी हरी सब्जियां आ रही हैं, बीच बीच में बना भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बच्चे क्या होता है ना, बच्चे हों बड़े हों सब लोग उब जाते हैं। शाम का टाइम है, वॉक पे गई थी, वॉक से आने के बाद मतलब दूध लेते हुए आई है। अब शाम के टाइम वॉक का जो मैं ब्लॉग नहीं बनाती, आंखें आप लोगों को देख के लग रही हो, खूब सोया आज मैंने, इतनी ज़्यादा मतलब खाना खाने के बाद नींद आई अच्छी कि क्या ही बताएं। जैसे हम सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, तो हमारे पास दिन में बहुत सारा टाइम होता है थोड़ा बहुत आराम करने के लिए, और आराम करना भी चाहिए, आराम बहुत ज़रूरी होता है। खुद के शरीर को आराम नहीं देंगे तो फिर भैया कैसे मतलब सब कुछ होगा। और अभी आज मैंने बर्तन भी नहीं धुला, बच्चे स्कूल से आते हैं ना तुरंत बर्तन धुल लेती हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी नींद लगी थी, मैंने कहा पहले नींद पूरी कर देते हैं, बर्तन और काम तो दिन भर लगे होते हैं। कभी कभी ना ऐसे होता है ना कि खूब सारी नींद लगी, ठंड के मौसम में नींद इतनी ज़्यादा लगती है ना कि ऐसे जैसे रजाई में बैठो नींद लग जाती है। रात का डिनर किया, डिनर में मैंने 1 रोटी, थोड़ा सा मैंने करेले की सब्जी खाई है, कुछ भी नहीं खाया, मतलब वैसे ज़्यादा दूध रोटी वगैरह खा लेती हूँ। आज दूध की दही जमानी थी तो यहाँ पे 2 लीटर का दूध लगभग है, लगभग क्या 2 लीटर दूध है, और मैं सोच रही थी पूरा दही जमा देती हूँ, पूरा दही आ जाएगा, लेकिन पूरा दही आया नहीं। ठंड के मौसम में ना दूध को थोड़ा सा गुनगुना ही करते हैं, तो मैंने कहा जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, मैंने पूछा आप लोग लोगे कि नहीं, क्योंकि बच्चों ने दूध रोटी खाई थी, करेला की सब्जी उनको नहीं पसंद है तो वो लोग नहीं खाए थे। और क्या कहते हैं मैंने 1 रोटी करेला की सब्जी खाई थी, कब का मैंने खाया था, 7 बजे ही रात का डिनर कर लिया था। उसके बाद अभी ये पूरा काम खत्म हो चुका है, दही लगाने का काम, सारे काम खत्म होने के बाद दूध पिया और उसके बाद हम सोने चले गए। बिस्तर पर जाते ही इतनी बढ़िया आराम की नींद आती है ना, ऐसे सुकून वाली कि कहने वाली बात नहीं है। पूरा दिन हम स्वेटर पहने चाहे ना पहने, हमारे यहाँ ठंड आ चुकी है, और रात के टाइम रजाई ओढ़ करके सोने का जो आनंद है ना, ऐसे बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है। आज का ब्लॉग यहीं फिर करेंगे। गुड नाइट।